बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक पासवान उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन विद अनदर वीडियो। और मेरा नाम है हैदर। आज की वीडियो में मैं आपको एचबीएल में आई नई वैकेंसीज़ जो हैं उनके बारे में बताऊंगा। और गाइस, ये जो वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताते हैं, ये फेक नहीं होती, ये बिल्कुल रियल होती हैं। और इनके ऊपर पूरी सर्च करने के बाद आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बेशक वो गवर्नमेंट जॉब्स हों या किसी और सेक्टर में हो। तो आपने इनको फेक नहीं समझना, आप इसको चेक कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स हम आपको बताते हैं। दाएँ-बाएँ कोई और ऐप वगैरह नहीं बताते कि इसको ओपन करें, इस लिंक को ओपन करें, और ना ही कोई रेफरल्स वगैरह, इस तरह का कोई सीन नहीं। तो ये आपके फ़ायदे के लिए और इस मकसद से बनाई जाती हैं ताकि आप जो बेरोज़गार कैंडिडेट्स हैं या वो लोग जो ऑलरेडी पहले से जॉब कर रहे हैं लेकिन बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप किसी अच्छी जगह पर अप्लाई करने के बाद अल्लाह ताला आपको वहाँ कामयाब करे तो वहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ भी अपने सर अंजाम दें। तो हमारा मकसद यही है कि आप तमाम लोग बेरोज़गारी को ख़त्म करें। तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नीचे सब डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूँगा, जो कि हर वीडियो में देते हैं हम। वो फ्री व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन करने की कोई फ़ीस नहीं है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको तमाम अपडेट्स वगैरह हम देते रहते हैं। और ना सिर्फ अपडेट देते हैं बल्कि किस पोस्ट पर किस तरह से अप्लाई करना है, वो तमाम चीज़ें भी बताते हैं। तो चलें गाइस, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। और किस तरह से अप्लाई करना है ये तमाम आपको मैं चीज़ें बताऊँगा। और आई होप सो कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो चलें मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले गूगल पर या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हम लिखेंगे एचबीएल कैरियर। ठीक है, ये एचबीएल कैरियर लिखेंगे, ये नीचे ऑप्शंस आ जाएंगी, तो आप इनमें से कोई भी जो वो सजेस्ट कर रहा है आपको चूज़ कर सकते हैं। एचबीएल कैरियर, ये देख लें, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और ये मोबाइल से इस वजह से करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये देखें, एचबीएल पीपल लिखा आ रहा है, आप इसको चूज़ कर लेंगे। नीचे वेबसाइट जो है ये इसको एचबीएल की ऑफिशियल है, ये इसको ओपन करेंगे और इसमें ये देखें पाकिस्तान फर्स्ट बैंक ये बता रहे हैं कि एचबीएल जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इसको सपोर्ट कर रहा है। और एचबीएल ही क्यों, आपने क्यों चूज़ करना है, इसकी ग्रोथ अच्छी है। लाइफ एट एचबीएल के बारे में बता रहे हैं। ये आपको मैं पूरा पेज थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ और बाकी आप खुद भी इसको देखिएगा। ये मोहम्मद कामरान सिद्दीकी रेटिंग बैंकिंग और कि देख लीजिए। और उसके बाद रिवार्ड अपने लोगों को ये करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को करते हैं। आपको ये प्राइवेट सेक्टर की चूँकि ये जॉब है, तो ये आप बेनिफिट्स भी आपको प्राइवेट सेक्टर के ही हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जो हैं वो आपको मिलेंगे। सैलरी पैकेज आपके इसमें अच्छे होते हैं, आपका बेरोज़गारी से बहुत अच्छा है। तो ये इसके नीचे आप देख लें, एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट को खुद से चेक कर लें, हिस्ट्री, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। ये लास्ट पर अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, देखें, ठीक है, क्विक लिंक्स में ये अप्लाई नाउ, आपने इस पर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये थोड़े से इंतज़ार के बाद ये नेक्स्ट पेज हमारे सामने आ गया, जिसमें हमने एक्सेप्ट करना है इनकी पॉलिसी को। हमारे पास ये देखें सामने एक और नोटिस आ गया, आपने अलाउ दिस टाइम कर देना है। ये लोकेशन की आपसे एक्सेस मांग रहा है कि जिस वक्त आप ये वर्क कर रहे हैं तो क्या आप लोकेशन की इजाज़त देते हैं, तो आप इसको अलाउ कर दें। मर्ज़ी है आपकी कि जिस वक्त भी आप विज़िट करें तो ये करना है या इस वक्त, तो आप अलाउ दिस टाइम करें। उसके बाद ये अगर इस तरह का आपके पास एक और नोटिस आ जाए कि ये साइट आपसे नई परमिशन की डिमांड कर सकती है, तो आप इसको कैंसिल कर सकें। ये तमाम चीज़ें मैंने कट नहीं की ताकि आपको डिटेल में मैं समझा सकूँ, आपके साथ भी ये हो सकता है। तो ये थोड़ा-सा ऊपर देखें, ऑल जॉब्स लिखा हुआ है 61। अच्छा, ये जो 61 है ना, ये सीट्स नहीं है, ये इनकी पोस्ट के नेम्स हैं, ठीक है? जिस तरह के डिफरेंट अदारों में डेज़िग्नेशन होते हैं, तो 61 वो हैं, पोस्ट की तादाद 61 नहीं है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये देखें, जैसे उस पे हम क्लिक करेंगे तो ये 61 ओपन जॉब, ये फ़िल्टर, ये अपलोड रिज़्यूम, सीवी को रिज़्यूम करें और फाइंड जॉब्स, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। फाइंड जॉब में आप यहाँ पे जॉब टाइटल लिख सकते हैं, स्किल से कीवर्ड के साथ सर्च कर सकते हैं। हमने ये जो 61 जॉब्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, तो ये नीचे ये देखें जॉब्स आ गई, ठीक है? थोड़ा-सा पेज आप ऊपर करेंगे ना, स्क्रॉलिंग करेंगे इसकी, तो ये जॉब्स आ गई, ये तमाम जॉब पीछे। इसमें से कुछ ये हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं, पुरानी डेट्स में थी उनकी तरफ, लेकिन ये आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। इनकी लेटेस्ट न्यूज़ जो होंगी वो सबसे ऊपर होंगी, तो ये आप देख सकते हैं। तो अप्लाई करना, चूँकि आपको मेरा मकसद सिर्फ आपको गाइड करना है, आपको समझाना है, तो इसमें से कोई भी हम चूज़ कर लेते हैं। ये हमने रिलेशन मैनेजर की जॉब को सिलेक्ट कर लिया कराची में। तो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये पेज हमारे सामने आ गया, ये अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे।
तो नेक्स्ट ये आ गया है, आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना पहले इनकी साइट पर, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि आपको स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको ईमेल को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है कंप्लीट, और फिर आप अप्लाई कर सकते। बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और आई एग्री को चेक लगाएंगे कि इसको टिक का सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देंगे। ये गाइस ईमेल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है और ये आपके सामने दोबारा से इस तरह के नोटिफिकेशंस आ सकते हैं। जो लोकेशन की एक्सेस होती है ये बता चुका हूँ आपको मैं पहले, तो आप इसको उसी तरह ही करेंगे। ये देखें जी, आप अप्लाई विद लिंक्डइन और रिज्यूम, ठीक है। तो ये सीवी है, ये इंपोर्ट योर प्रोफाइल, ये कनेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपने तमाम जो है ऐड करनी है, अपना नाम, CNIC का नेम, नंबर, ये सारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। अगर आपका नाम अली रज़ा है तो आप लास्ट नेम में रज़ा लिखेंगे और फर्स्ट नेम में अली लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका अली रज़ा कंप्लीट हो जाएगा। ये इन्होंने ऊपर नीचे लिखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये मैं कंप्लीट फॉर्म फिल करके आगे स्टेप बाय स्टेप आगे जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये 4 पेजेस का ये फॉर्म जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो तभी हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस डन होगा। नीचे टाइटल की ऑप्शन है, तो टाइटल पे क्लिक करिए। सब टाइटल है, डॉक्टर, मिस, मिसिज, मिस्टर या विडो, जो भी टाइटल आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें कर लें। ये हम मिस्टर कर लेते हैं क्योंकि हम फर्जी कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो मैंने यहाँ से मिस्टर को सिलेक्ट कर लिया। नीचे आपने मिडिल नेम अपना लिखना है, फिर ये अपना ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर देना है जो हमने पीछे रजिस्टर किया था, या यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। सामने पेंसिल का निशान है, एडिट कर सकते हैं। ईमेल आपने अपनी वो लगानी है जो आपको पास एक्टिव हो, और आपको अगर अदारे की तरफ से कोई मेल आए तो आप उस पर रिसीव कर सकें। और जो आपने मोबाइल फ़ोन नंबर देना है वो गाइस आपने ख्याल करना है कि 0304 इस तरह नहीं लिखना, इंटरनेशनल कोड लगाना। पहले आप पाकिस्तान का कंट्री कोड +92 है, तो आप +92 लिखकर उसके बाद 304 लिखेंगे, शुरू वाला ज़ीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पर कोई भी फर्जी नंबर ऐड कर लेते हैं अपने से, ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए। नीचे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आपने कोई भी दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है कि अगर आपका एक फ़ोन पर रब्ता उनका ना हुआ तो वो दूसरे पर कॉन्टैक्ट कर लें। नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपने CNIC नंबर अपना और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, हम कोई भी कर लेते हैं। जनवरी कर लिया और ये डे है, यहाँ को डेट सेलेक्ट कर ली और ईयर यहाँ पर आके डाल देना। मैं वैसे ही खुद से डाल रहा हूँ, आपने अपना ठीक डालना। उसके बाद आपने अपना जो है ये नेशनल आइडेंटिफायर करवाना, कंट्री पाकिस्तान, और नेशनल आईडी कार्ड का नंबर, नेशनल आईडी, इशू डेट वो क्या थी और एक्सपायरी डेट क्या है, प्लेस ऑफ इशू कहाँ पर वो इशू हुआ था, और आगे ये डन कर देना आपने, ठीक है। ये तमाम मालूमात जब आप डन करेंगे तो ये एक प्रोसेस में चला जाएगा। और गाइस अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। नीचे डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन है, आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है अपनी, मैरियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। जेंडर में वही मेल, फीमेल, और मैरियल स्टेटस में सिंगल है आप या मैरिड हैं, ये चीज़ें आपने लिखनी है। एड्रेस आपने अपना डालना है, ये कंट्री पाकिस्तान है, प्रोविंस अपना ये ऑप्शंस के अंदर से चूज़ कर लेना जो भी आपका है। आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित, ये तमाम आपके सामने आ रहे हैं। तो ये आल पाकिस्तान जॉब्स हैं, ठीक है। आल पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेज़ हैं, आप अपने ऑप्शनल इन्हें बता भी सकते हैं। ये नीचे आपसे प्रेफर जगह पूछेंगे भी, ये आपने अपना सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पर लिख लेंगे अपना सिटी खुद से। तो ये नीचे आपने एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ यहाँ पर सिंपल आपने अपना एड्रेस ही लिखना है। जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो नेसेसरी है, जो नीचे 2 है ये ऑप्शनल होते हैं। ये मुस्तकिल पता और आर्जी पता जिसको बोला जाता है, ये वही लाइन 1, लाइन 2। इसके बाद प्रेफर रीजन है, ये जहाँ पर आप ड्यूटी करने को प्रेफर करते हैं, ये मुल्तान, अहमदपुर, ईस्ट, ये एरियाज़ हैं जो एरिया आपके करीब है। मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट करता हूँ, तो आपने भी अपना मुतलका सेलेक्ट कर लेना जो भी आपके करीबी हो जहाँ पर आप ड्यूटी करना चाहें। तो ये आल पाकिस्तान है, तो आप किसी भी एरिया में ड्यूटी कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं, ये कुछ उनकी तरफ से इंक्वायरी क्वेश्चंस हैं नॉर्मल। हैव यू इवन बीन अरेस्टेड, कभी आप अरेस्ट हुए हैं या आपके ऊपर कोई क्राइम ऑफेंस है। अगर आप पर कोई क्राइम सीन हुआ तो फिर आपको जॉब ये नहीं मिल सकेगी। तो आपने यहाँ पर बचपन के किस्से सुनाकर हीरो नहीं बनना। आपने अगर FIR आप पर नहीं है तो आपने इसको नो कर देना है, ठीक है। कि आप कभी डिसमिस हुए हैं या टर्मिनेट हुए हैं पुरानी जॉब से, पुराने जॉब के बाद जब आप जहाँ पर आप पहले एज एम्प्लॉय काम कर रहे थे, तो ये कोई चीज़ ऐसा इशू। उसके बाद आपने ये 2 क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेने हैं कि आपने कभी क्या पहले HBL के अंदर वर्क किया, फुल टाइम एम्प्लॉय आप रह चुके हैं। तो ये सारे गाइस आपने इनके आंसर इनको कर देने हैं, ठीक है। कि आपको बैंक की तरफ से कोई रिसीव हुआ लेटर, ऑफ़र रिसीव हुआ जॉब के लिए, क्या आप बैंक के परमानेंट एम्प्लॉई हैं?
अगर यस तो यस, अगर नो तो नहीं। नीचे ये आपने एकेडमिक एंड पर्सनल क्वालिफिकेशन, ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपने ऐड एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डिग्री की ऑप्शन आ गई, आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। इसमें तमाम डिग्रीज मौजूद हैं, ACA, ACCA, ACMA, CMA, CPA, IBP और नीचे BA, BA, BBA, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपने आपकी क्वालिफिकेशन है आपने चूज़ कर लेनी है यहाँ से। और मेजर जो नीचे लिखा है, ये मेजर सब्जेक्ट्स आपके क्या थे। साइंस में आपने किया है, आपने मैथमेटिक्स में किया है, आपने रेडियोलॉजी में किया है, बायो में किया है, तो ये आपने यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अच्छा, उसके नीचे ये दूसरी ऑप्शन है किस यूनिवर्सिटी से किया है। तो यहाँ पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले जो हैं ये लिखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ आएगा। तो ये आपके आपके लिए मैं ये दिखा रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है वो। या नीचे आप और भी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का भी नाम नीचे ऐड होगा। मैं फिलअप नहीं कर रहा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये स्टार्ट डेट, किस डेट को आपने स्टार्ट किया था अपना ये जो आप क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ऐड कर रहे हैं, ये किस डेट को स्टार्ट हुआ, किस डेट को ख़त्म हुआ, और ये मैट्रिक का है, ग्रेजुएशन का है, कौन सा है वो आपने देख लेना, एजुकेशन लेवल क्या है। एवरेज ग्रेड आपका क्या था, ग्रेड पॉइंट एवरेज आपकी क्या थी। ये गाइस जिस तरह आपका A+ ग्रेड होता है, A ग्रेड, B, C ग्रेड होता है, तो उसको ये पॉइंट में भी लिखते हैं। उसको निकालने का एक मैथमेटिकल फार्मूला भी है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। तो आप सिंपली आपके जो मार्क्स हैं आप उनको गूगल पर लिखकर तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ग्रेड पॉइंट एवरेज इनकी क्या है। तो जो भी पॉइंट में वो बताएगा 2.3 है, 3.4 है या 4 पॉइंट है। 4 की जो एवरेज होती है वो A+ होती है, 3 की जो होती है वो A में आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह नीचे आते-आते C+ जो है वो 2.3 इस तरह होती है। तो अगर आपके इनमें से कुछ है तो आप बिना सर्च किए लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल पे डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे कमेंट है, कमेंट में ये है कि आपकी डिग्री से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड और आपके बिहेवियर से रिलेटेड अदारे के क्या रिमार्क्स थे, या जो आपके टीचर्स थे उनके क्या रिमार्क्स थे। ऑब्वियसली उनके आपके बारे में अच्छे ही रिमार्क्स थे, ठीक है। तो ये आपने वहाँ पर कर कमेंट सेक्शन में वो लिख देने हैं। उसके बाद आपका ये स्टेटस क्या है, कंप्लीट है, अनकम्प्लीट है या चल रहा है। टाइटल आपने नीचे लिख देना है, हाई एजुकेशन जो लेवल है वो आपने लिख देना है, ठीक है। और ये नीचे आपने डन कर देना है। डन करने के बाद आप मज़ीद एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। वही वाला आपके सामने ऑप्शन आएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने टाइटल फिलअप नहीं किया तो वो रेड कलर का एरर दे रहा है, लेकिन आप तो अप्लाई करेंगे, फिलअप करेंगे। वो ऐड एजुकेशन हमने कर लिया, अभी ऐड एक्सपीरियंस इस पर क्लिक करते हैं। तो एक्सपीरियंस लिखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर एम्प्लॉय नाम और उसका जॉब टाइटल, कहाँ पे वो जॉब करता था, उसका जॉब टाइटल क्या था, स्टार्ट डेट क्या थी उस अदारे में जॉब करने की, और एंड डेट क्या थी अगर उसने अदारा छोड़ दिया है तो। और एम्प्लॉय कंट्री, किस जगह पे वो एम्प्लॉय था, ठीक है। ये तमाम कंट्रीज़ की लिस्ट है, इसमें से जिस कंट्री में भी वो एम्प्लॉय था वो यहाँ पर अपनी डिटेल लिखेगा। और उसके बाद आपने रीज़न, किस रीज़न पे आपने छोड़ दिया, और डन कर देंगे। अपलोड रिज्यूम, ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सीवी इंतहाई थकी किस्म की नहीं डालनी, इतनी थकी जिस तरह के आजकल हमारे पाकिस्तानी भाई मुफ्त की अर्निंग कमाने के चक्कर में रहते हैं ना, मुफ्त का पैसा मिल जाए, ये थकी सोच होती है। तो इस तरह वाली थकी सीवी नहीं डालनी। और कवर लेटर जो होता है ये आपको उन ऑफिसर्स के सामने, उस अदारे के सामने आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने एक अच्छी सी प्रोफेशनल सी सीवी जो है वो रेडी करवानी है, और उसके बाद आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। कवर लेटर होता है, आप अदारे को, एक एप्लीकेशन टाइप होता है, आप ये लेटर एक अपलोड करते हैं, उसमें यही चीज़ होती है कि मैं अहल हूँ और मैं इस जॉब को कर सकता हूँ। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपका। तो ये दोनों चीज़ें आपने बेहतर से बेहतरीन बनाकर फिर अपलोड करनी है, ठीक है। नीचे लिंक है, ये ऑप्शनल है, आप लिंक ऐड कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन है, रिलेटिव्स आपका कोई HBL में है, कोई रिलेटिव्स अगर है तो उसका नाम क्या है, और एडिशनल कमेंट्स क्या हैं उसके बारे में अगर कोई है तो, और इस जॉब के बारे में आपने कहाँ से सुना ये बताना है। करंट अफेयर्स के सवाल, ये पूरी लिस्ट है। डिजिटल यूथ, ठीक है। HBL भी लोगों से सुना, एम्प्लॉय से सुना। तो अगर आपने इस वीडियो से सुना तो आपने यूट्यूब, BTC वगैरह सोशल मीडिया लास्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपका हाउस लोन आपके ऊपर तो कोई नहीं है, कोई आपने प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी लोकेशन क्या है, कार का लोन तो नहीं लिया हुआ, कार का मॉडल क्या है, एनी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आपकी, अदर इनकम डिटेल जो है वो आपने यहाँ पर शो करनी है। और उसके बाद ये लास्ट पर चेक लगा हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है, और उसके बाद ये सिग्नेचर की ऑप्शन आएगी, आपने ये फुल नेम में वो डाल देना और के सबमिट करवा देना। तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने
अल्लाह ताला ने जो दिया उसमें से पासबान उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन में ताउन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।